हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 साइंस। साइंस ये वीडियो रिवीजन चल रहा है। रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से, मतलब किस चैप्टर से, कौन चैप्टर है। साइंस में 3 भाग बताया था। साइंस कक्षा 10 का साइंस है, 3 भाग बताया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक बायो, मतलब भौतिक विज्ञान से बताया था 20 नंबर के लगभग। केमिस्ट्री से लगभग 20 नंबर के। अब सारे लगभग बायो से भी लगभग बांट दिए जाते हैं। केमिस्ट्री से लगभग 1 से 20 नंबर लेता है, 1 से 12, 1 से 13, 12 13 लगभग कितना हो गया 25। इससे आया था 20 नंबर का सवाल, इससे आया था 25, 20 से 45, इससे लगभग 25। अप्रॉक्स से बता दिया गया है। ये 2 भागों में बांटा है। एक है प्रकाश वाला, जिसे प्रकाश प्रिज्म आएगा। अगला चैप्टर है ये विद्युत और चुंबक, दोनों मिलके इसमें 4 चैप्टर है, चारों मिलके 20 नंबर के। बायो पढ़े थे, 3-4 चैप्टर बायो भी है, सब में सबको मिला के बताया हूँ मैं। 70 नंबर क्वेश्चन आएंगे टोटल। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पढ़ा था केमिस्ट्री, क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि रिवीजन करने वाला है, लास्ट में रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं केमिस्ट्री में 4 चैप्टर बताया था। पहला चैप्टर पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। और मैं वीडियो में ये भी बताया कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुविकल्पिक से कहाँ से आते हैं, अति लघु से, लघु से, उत्तरी से, क्वेश्चन जो भी थे सब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराया था। आज टॉपिक पढ़ते हैं केमिस्ट्री का है दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक। अम्ल क्षारक ये चैप्टर का नाम है, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। चैप्टर का नाम है। सबसे पहले टॉपिक्स तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उसको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एमसीक्यू, बहुविकल्पिक क्वेश्चन शुरू करते हैं इस चैप्टर से। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुविकल्पिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस चैप्टर से ज्यादा पूछता है फिटकरी कैसे बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनते हैं, नौशादर क्या होता है, कैसे बनता है प्रयोगशाला में, दावर सोडा, इसका रासायनिक सूत्र बताइए, रासायनिक नाम बताइए। इस टाइप क्वेश्चन आएगा। पीएच मान से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुविकल्पिक क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन बहुविकल्पिक बता रहा है पहले। एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा है। एमसीक्यू जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में अम्ल है, निम्नलिखित निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा ऑप्शन है HNO3, चौथा ऑप्शन है H2SO4। अब पहले अम्ल क्या होता है इसको देखते हैं। बताया था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उस टाइम बता दूंगा। अम्ल क्या होता है? अम्ल
6 7 8 में पढ़ते आ रहे हैं, जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा, स्वाद से खट्टा हो, जो लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता हो, परंतु यहाँ पे आप लिखेंगे कि वे जली, चाहे वे अम्ल किसे कहेंगे, तो अम्ल की जो जली विलयन में क्या, जली विलयन में, जली विलयन में H प्लस आयन देता हो, जो जली विलयन में कैसे आयन देता हो, H प्लस आयन देता हो, उसे हम कहेंगे वो पदार्थ कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। अब अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल, एक होता है दुर्बल, ओ पर दुर्बल लिख देगा, कोई बात नहीं, प्रबल। अब बताया कि जो जली विलयन में अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा रहेगी, H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा रहेगा उसे कहेंगे प्रबल अम्ल। और होता है कि अगर किसी जली विलयन में अगर H प्लस आयन की संख्या अगर कम रही तो वो कहलाएगा दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। अगर संख्या H प्लस आयन की संख्या ज्यादा तो अम्ल तो है, परंतु वो प्रबल अम्ल रहेगा। अगर H प्लस संख्या कम तो वो कहलाएगा दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कौन, ये है दुर्बल, HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल, HNO3 प्रबल अम्ल, और HCN ये है दुर्बल अम्ल। क्योंकि सबको जब इसको जल में घोला जाएगा जली विलयन में तो इसके H प्लस आयन तो होंगे, बहुत मात्रा उसकी कम होगा। अगर H प्लस आयन की जो संख्या ज्यादा रही वो प्रबल अम्ल, अगर संख्या कम रहा तो वो दुर्बल अम्ल। पहला वैकल्पिक क्वेश्चन था, एक के अलावा सबको मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा, बी वाला ऑप्शन बी सही होगा। आगे आता है कि अम्ल विलयन में लिटमस पेपर डालने पर उसका रंग होता है। एक कोई विलयन हो गया, विलयन सॉल्यूशन, ये कोई विलयन है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा मैं, समझा रहा हूं। अगर किसी विलयन में सॉल्यूशन, अगर विलयन में इसमें अम्ल का कोई अम्ल डाले, ठीक है, जो नीला रंग का लिटमस पेपर होगा, जैसे ही सॉल्यूशन में डालेंगे, इस सॉल्यूशन अम्ल है, सॉरी ये विलयन अम्ल है, विलयन क्या है, अम्ल है। अगर इस अम्ल विलयन में अगर कोई नीला लिटमस पेपर डालेंगे, जैसे ही ये पेपर आया, पेपर किस रंग का शो होने लगेगा, लाल रंग का। वैसे लोग पहचान करते हैं, क्या करते हैं, पहचान करते हैं, स्वाद से स्वाद चखेंगे, खट्टा रहा तो वो अम्ल होता है, परंतु सबको चख नहीं सकते हैं क्योंकि प्रबल अम्ल रहेगा तो नुकसान हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। याद रहे, अगर लिटमस पेपर नीला रंग का, अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो लाल कर रहा है तो अम्ल होगा। यहाँ क्वेश्चन बोला था कि अगर कोई एक विलयन है जिसमें अम्ल भरा गया है, अगर उसमें कोई लिटमस पेपर डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। किस रंग का हो जाएगा पेपर, लाल रंग हो जाएगा। पूछा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्ल होता है, अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्ल होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, H प्लस आयन का मान दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसके पीएच मान होंगे,
इसके पीएच मान होंगे, इसके पीएच मान होंगे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी -9। यार 5 है, चलो यहाँ 5 है। इसके पीएच मान बताने हैं। क्वेश्चन दिया गया कि H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मान दिया है 10⁻⁵ 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। इसके पीएच मान होंगे। ऑप्शन दिया है कि 5, अगला दिया ऑप्शन -5, अगला दिया है ऑप्शन 9 और नेक्स्ट उसके आगे दिया है कि 10 और -9। इन चारों में कोई एक ऑप्शन सही होंगे। इन चारों ऑप्शन में कोई सही होगा, वो ऑप्शन सही 10⁻5। ऑप्शन क्या सही होगा? 10⁻5, 10⁻5। अब कैसे सही होगा? देखो एक संबंध होता है पीएच मान और हाइड्रोजन के बीच एक संबंध होता है। क्या होता है? पीएच मान बराबर होता है -log⁻10 10⁻⁻। ये सवाल है या अगर सवाल नहीं तो संबंध बताते हैं। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये संबंध होता है। पीएच मान किसके बराबर होता है? ऋणात्मक लॉगरिदम, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बराबर होता है। ये संबंध अगर पूछे तो। अब जब क्या दिया है? पीएच बराबर -log⁻10 अर्थात 10। H प्लस आयन का मान दिया 10⁻⁵। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि log n की पावर n हो तो n आगे आता है तो होता है n log m। अगर -5 को आगे लाएंगे तो pH बराबर माइनस पहले था, ये आ जाएगा -5 और यहाँ पे होगा log 10, ये -5 मिलके प्लस pH 5। ये log ऐसे दिया है log ये 10 यहाँ 10, इसका मान होगा 1। क्या होगा मान इसका? 1। इस पूरी जगह पर गुणे 1 तो pH मान कितना आ गया? 1। pH मान आ गया 1। सर सॉरी यार 5 होगा। pH मान इसका 5। ऑप्शन ए सही। अगर इसकी तरफ कुछ भी दे दे तो क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसी का अपोजिट किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान ज्ञात कीजिए। किसी विलयन का पीएच मान 4 है। क्वेश्चन आगे किसी विलयन का पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान 4 है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान होगा ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, या ऑप्शन बी 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, या ऑप्शन सी 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर, या ऑप्शन डी 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। अब दिया क्या है यहाँ पे? हल करते हैं। ऐसे तो होगा ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, होगा तो ये, क्योंकि आपको पीएच मान 4 दिया है तो होगा माइनस में। ये बता रहा है कैसे संबंध होता है। पीएच मान बराबर होता है -log⁻10 H प्लस आयन, ये दिया है, ये होता है संबंध। क्या होता है? संबंध होते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे पीएच का मान दे दिया है, पीएच मान दे दिया है, याद रहे। अगर क्वेश्चन यही ऐसे देता है
x प्लस आया, अगर x प्लस आया तो मान दे देता ऐसे कि 10 का माइनस 4। अगर ph मान पूछता तो इसका तुरंत फटाक से विपरीत करना है कि क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम में माइनस होता है, इसका ph मान होगा 4, ph मान क्या होगा इसका 4, परंतु ph मान 4 ही दिया है, तुरंत करना है कि 10 का माइनस 4, एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो क्या होगा ऑप्शन ए 10 का माइनस 4। अगर ये देता है किसी विलियन का pH मान, किसी विलियन का pH मान अब 8 दिया है, क्या दिया 8 दिया, इसमें क्वेश्चन हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान क्या होगा, तो तुरंत याद ये करना है 1 × 10 का माइनस 8, 1 × 10 का माइनस 8, ये ट्रिक बता रहा था। ऐसे क्वेश्चन आराम सिंपल से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आगे क्वेश्चन आता है, लिखा है कि एक विलियन का pH मान 5 है, यह विलियन होगा। एक विलियन का pH मान pH मान 5 है, विलियन क्या होगा ये बताना है। अब बताओ, ऑप्शन ए दिया है अम्ल, ऑप्शन बी दिया है क्षार या अम्लीय, ऐसे अम्लीय, क्षारीय, या ऑप्शन उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। pH मान पर 1 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक लिखे होते हैं, 1 14 बीच में 7। अगर 1 से 7 तक है, 7 से कम तो वो अम्लीय है, वो पदार्थ क्या होगा अम्ल होगा, क्या होगा अम्ल। अगर केवल 1 से 7 है तो वो उदासीन, अगर 7 से एवं 14 से कम रहे, 7 से ज्यादा 14 से कम तो वो कहलाता है क्षारीय, क्या कहलाता है क्षारीय, क्षार है। आता है पूछा है pH और 5 इसमें आएगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, 5 यहीं पे आएगा, मतलब ये अम्ल, तो बता कैसे होगा वो अम्ल होगा, क्या होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध जल का pH मान, ये इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान याद रखना चाहिए, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और ये उदासीन, शुद्ध जल क्या होता है उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होते हैं, इसका मान pH मान 7 होते हैं। क्वेश्चन आगे, लिखा है विलियन में मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻1 है। किसी कोई विलियन होगा, कोई विलियन है, उसमें दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है 10⁻1 मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में पूछ रहा है इसका pH मान क्या होगा, तुरंत आप क्या देंगे माइनस में, मतलब 1, क्या pH मान क्या होगा इसका 1, पूछे किस प्रकृति का है, अम्लीय, क्या है अम्लीय है। अगर ये बढ़ता क्रम भी है, अम्लीयता का बढ़ता क्रम पूछेगा कि अगर दे दे 6 बोले 6 और 3 में कौन ज्यादा अम्लीय है, तो 3, कौन ज्यादा अम्लीय है 3। अगर दे देगा यहाँ मान लो दे दे 8, यहाँ दे दे मान लो 10, पूछे कौन ज्यादा अम्लीय है तो 10, क्षारीय तो 10, ये उससे दूर, ये बढ़ता क्रम है, ये भी क्या इसका बढ़ता क्रम, क्या है इसका बढ़ता क्रम। जैसे क्वेश्चन दे देगा, दे दे कि ए बी सी, ए दे दे 11.3, बी दे दे 10.4 और सी दे दे कि 12, दे दे तीनों का क्षार दिया गया, क्षार ये pH मान तीनों क्षार है, क्योंकि 7 से अधिक है क्षार है, ये एक ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, बोले तीनों में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, ए बी
या सी या बोल दे चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा किसका मानना है ये, सबसे क्षारीय कौन होगा ये। सेम इसी का उल्टा दे दे कि ए बराबर दे दे 5.6, बी बराबर दे दे 4.3, सी बराबर दे दे 1.4 या डी बराबर दे दे कि 6। बोले कि ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो कौन होगा, सबसे कम किसका है 1.4, ये सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। इस टाइप क्वेश्चन में देखा गया है, लिखा है कि H2S विलयन का पीएच मान होगा H2S। क्वेश्चन दिया गया है कि H2S विलयन का पीएच मान, H2S के विलयन का पीएच मान होगा H2S आ गया, फटाक से कहना कि पीएच मान इसका होगा 7 से कम, 7 से कम, क्योंकि जब H2S एक जलीय विलयन बोला जाएगा तो H प्लस आयन आएगा। क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा। अतः वो जब H प्लस आयन आएगा तो वो अम्ल कहलाएगा, और अम्ल का जो होता है पीएच मान 1 से 7 के 0 0 7 से कम होते हैं, 7 से कम, 7 नहीं, 7 होगा तो उदासीन। क्वेश्चन आगे रहता है कि लिखा है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। ऑप्शन ए खाने का सोडा, ऑप्शन बी नौशादर, ऑप्शन सी धावा सोडा, या ऑप्शन डी फिटकरी, फिटकरी। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक होगा जो रक्त को रोक सकता है। पहला ऑप्शन है खाने का सोडा, दूसरा नौशादर, तीसरा है धावन सोडा, चौथा है फिटकरी, चौथा है फिटकरी। मतलब कौन सा उपयोगी होगा, ये सबको मालूम होना चाहिए। फिटकरी कौन सा होगा, फिटकरी। फिटकरी को जब कोई रक्त बह रहा है तो उस पे लगा देने पे रक्त क्या होगा, रक्त रुक सकता है। फिटकरी लड़के जा जाते होंगे जब शेविंग कराते हैं तो जो नाई होता है वो रक्त फिटकरी लेकर रगड़ता है, क्यों रगड़ता है कि रक्त का फ्लो कम हो जाए, रुक जाए। रक्त को रोकने के लिए कौन सा यौगिक होगा, तो फिटकरी। अब कुछ यौगिकों का हम देख लेते हैं नाम, रासायनिक नाम। कुछ यौगिक रासायनिक नाम पूछता है और उससे उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम दोनों पूछता है, लिख लेते हैं। कुछ सामान्य जैसे लवण हो गए, यौगिक में भी आएगा। जैसे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। पहला देखते हैं सामान्य नमक। सामान्य नमक, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अणु सूत्र क्या होगा इसका, NaCl। क्या होगा, NaCl पहला। दूसरा देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका पहले देखते हैं रासायनिक नाम,
कास्टिक सोडा का साइड है नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अणु सूत्र क्या होगा इसका? NaOH। NaOH आगे था धावक सोडा। तीसरा है धावक सोडा। देखो पहले समान नमक, नमक जो हम यूज करते हैं वो होता है सोडियम, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। एक होता है उसका अणु सूत्र, अणु सूत्र क्या होता है उसका NaCl, NaCl। आगे आता है कि कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अणु सूत्र होता है NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो ये मतलब हाइड्रा ऑक्साइड। सामान्य नमक है कि सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम क्लोराइड Cl, सोडियम क्लोराइड। आगे है धावन सोडा, क्या है धावन सोडा? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अणु सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब H2O, Na2CO3, Na2CO3 10H2O। देखो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, डेका के 10, डेका के 10, हाइड्रेट मतलब H2O। अगला आपका अगला आपका क्या है सर 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा, इसी तरह मीठा सोडा। बेकिंग सोडा ऐसे ना होता खाने वाला सोडा। ये खाने का सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। मीठा सोडा बहुत सा नाम होता है। देखो खाने वाला सोडा या उसी को बोलते हैं बेकिंग, क्या बोलते हैं उसी को बेकिंग सोडा। उसका तत्व देखते हैं रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सामान्य नाम होता है उसका। आगे है फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी को रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी, फिटकरी का रासायनिक नाम देखते हैं। फिटकरी देखते रहता है, वीडियो बना रहा है। फिटकरी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट फिटकरी का, पोटेशियम एल्युमिनियम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका अणु सूत्र क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 into Al2SO4 का थ्राइस into 24H2O, K2SO4 Al2SO4 into 24 नहीं Al2SO4 का थ्राइस
into 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस into 24H2O। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण, इसी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। 5 हो गए हैं जो कि सबको इंपॉर्टेंट याद करना चाहिए, कैसे प्राप्त होता है कैसे बनता है, मैं इसको बता रहा हूँ। पहले उसका नाम बता रहा हूँ, सामान्य नाम और रासायनिक नाम। दो एक है उसका अणु सूत्र 3। आगे आता है फिटकरी हो गया, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसका होता है, पहले लिखते हैं रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका अणुसूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका अणुसूत्र CaOCl2, CaOCl2। अणुसूत्र क्या होता है CaOCl2, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। सातवां आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे 9 साल कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे को नौसादर कहते हैं, नहीं नौसादर नहीं, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सही नाम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रसायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सूत्र इसका CaSO4 into हाफ, हेमी के लिए हाफ होगा H2, हाइड्रेट मतलब H2O। एक और बोलते हैं नौसादर, कभी पूछ जाता है कि नौसादर का रासायनिक नाम बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, कभी पूछ जाता है। नौसादर, नौसादर का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है इसका? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका अर्थ होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड 8 हो गया, 8 इंपॉर्टेंट था, सबको लिखा दिया। देखो दावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, डेका के लिए 10, हाइड्रेट मतलब H2O, जल है, रासायनिक नाम इसका हाइड्रेट होता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसको मीठा सोडा बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पे Na2 था बस 2 को हटा के H लिख देना, NaHCO3। फिर करी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 into Al2SO4 का थ्राइस into 24H2O। ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अणुसूत्र होता है इसका CaOCl2। आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, 1/2, 1/2, हाइड्रेट मतलब H2O। आगे नौसादर, नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम
राइट, अमोनियम क्लोराइड। अब आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक पॉपुलर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है वो बताया हूँ, और ऐसे नहीं बस कभी बताया हूँ उस टॉपिक जो मतलब उसमें जो टॉपिक्स आया उसको बताते चला हूँ। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन का क्वेश्चन दिखते हैं, कौन प्रबल अम्ल है, अब छात्र ने बताया, छात्र आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ तक यही।